तो जब मन विषय भोगों का चिंतन करता है तो ये अपवित्र हो जाता है, और विषय भोगों का चिंतन त्याग करके भगवत चिंतन करते हैं तो ये पवित्र हो जाता है। ये 6 प्रकार की शुद्धि उपासक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। मन की शुद्धि, मन से शरीर का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, ये मन की अशुद्धि है। आपका मन तब तक अशुद्ध माना जाएगा जब तक वो किसी शरीर का, किसी भोग का, किसी इंद्रियजन संयोग का चिंतन करता है। पवित्र मन में ये चिंतन हो ही नहीं सकता। अब हमको मन पवित्र करना है तो ये अपवित्रता को रोकना होगा हमें। ये जो अपवित्रता चिंतन के द्वारा हम अंदर अपने मन में डालते हैं, भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये हमारे मन को अपवित्र करती है। और मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक प्रियालाल में नहीं लगेगा। मन की अपवित्रता हर समय हमको जलाती रहती है और मन की पवित्रता हर समय शीतलता प्रदान करती है। और भगवत चरणारविंद की प्रीति निर्मल मन में उदय होती है। निर्मल मन, पवित्र मन। तो हमें भगवत चिंतन करके इसको पवित्र करना है, मन को। निरंतर भगवत चिंतन, विषय चिंतन न होने पावे, शरीर चिंतन, शरीर संबंधी चिंतन, ये छोड़ना होगा। भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने प्राण प्यारे युगल सरकार का नाम रूप लीला धाम, उनके प्रेमी जन, इन्हीं का चिंतन हो तो मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा, वाणी की शुद्धि। जो उपासक वाणी से लीला गायन करता है, नाम जप करता है, नाम गायन करता है, भक्तों के चरित्रों का गायन करता है और मधुर भाषण करता है, ये सेवक जी का आदेश है। किसी से भी संभाषण करें तो रुक्ष भाव नहीं होना चाहिए, परुख वचन नहीं होने चाहिए। परुख वचन कबहू न कहे, ऐसे मनो पूछत रीति भभूकत धावत, मतलब उसको पश्चाताप हो कि मैंने इससे क्यों बात कर लिया। वो खुद दुखी है और अपने को भी दुख पहुंचे, ऐसा संभाषण कभी नहीं करना चाहिए। हंस बोले बहुमान दे। किसी से भी बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी वैष्णव से बात की है, उसको लगना चाहिए कि हम भगवत पार्षद से बात, श्री जी के निज जनों से हमने बात की, उसका हृदय शीतल होना चाहिए। बार बार उसको अहो भाग्य, मुझे इनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिला। वाणी में कर्कशता, परुखता, असत्यता, ये वाणी की अपवित्रता है। संसार की वार्ता, भोगों की वार्ता, नाना प्रकार के प्रपंच की वार्ता, ये वाणी की अपवित्रता है। भगवान नाम जप, मंत्र जप, नाम कीर्तन, वाणी जी का गायन, संतों के चरित्रों का गायन, ये या प्रभु के विषय में परस्पर चर्चा, ये वाणी की पवित्रता है। मन की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। फिर अन्न की पवित्रता। तो अन्न शुद्धि गृहस्थों के लिए अपनी धर्म के द्वारा कमाई का ही प्रयोग करें, अपनी कमाई का। अगर वो धाम आदि, तीर्थ आदि कहीं भी जाता है तो किसी का कोई भी प्रतिग्रह न ले। प्रतिग्रह माने दान होता है, कुछ भी नहीं। जैसे परिक्रमा में नहीं, कचौड़ी पकौड़ी बट रही, हलवा बट रहा है, और आप गृहस्थी हो, आए हो वृंदावन परिक्रमा, ले लिया, दो नाव खा लिया, तो करने क्या आए हो या क्या करने आए हो? गंवाने आए हो या कमाने आए हो? भाई तीर्थों में, धाम में तो जाया जाता है अपना तप, भजन, सुकृत बढ़ाने के लिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहाँ दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीज़ों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए हैं
तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहाँ फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहाँ हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल उनके निज जन उनके। लेकिन आप बाहर से यहाँ सुकृत के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थ जन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज ना ले। अगर आप ऐसे चलो और दैन्य भाव से रहें और यहां कोई पापाचरण गृहस्थ धर्म वाला ना करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं सुकृत, आप कृपा प्राप्त करने के लिए आए। हर समय तो आप यहां रह नहीं रहे हैं, 2-4-10 दिन के लिए आए, तो बहुत सावधान। यहाँ ऐसी धारणा ना करें कि चलो मनोरंजन के लिए हम आए और यहाँ ऐसे रहकर और ऐसे सांसारिक कार्य करें, तो आप समझो यहाँ का अपराध वज्र का लीक हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं। और जो यहीं रह रहे हैं, अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, तो वृंदावन उनके लिए जैसे माँ की गोद में बालक शौच कर दे तो माँ ही साफ करती है, ऐसे ही वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गुण। वो उसके लिए कानून, ये नियम नहीं लागू होगा, उसके लिए वृंदावन का पर्सनल नियम कृपा का लागू होगा। 4 दिन के लिए आए हो तो बहुत होश से, ये धाम है, किसी का खाओ पियो मत, भगवत प्रसाद के सिवा खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सोहनी लगाओ। अगर आपके पास 10-5 रुपए ही हैं, दाना खरीद लो, पक्षियों को डाल दो, 2-4 बंदरों को डाल दो, किसी एक साधु को भिक्षा, ये तुम स्वयं किसी का प्रतिग्रह न लो। गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने मेहनत से की हुई धर्म की कमाई से आप दूसरों को भी सुख दीजिए, और खुद आपके पास ऐसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्टपूर्वक 2-3 दिन वृंदावन वास कीजिए, कुछ चना चबेना चबाकर, या उपवास ही करोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। और अगर 2-3 दिन 2 रात्रि 3 रात्रि रह के वापस हो गए, किसी का कोई अपराध नहीं बन, ये अमोघ हो जाए। इतना ही आपको यमराजपुरी नहीं जाने देगा, यमपुरी नहीं जाने देगा, इतना ही आपको बचा लेगा। आए यहाँ मनमानी आचरण, दूसरों को आप देखकर उन पर दोष दर्शन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का समझो, ये धाम है। तो गृहस्थ की अन्न शुद्धि सत कमाई से। ये जो हम सोचते हैं कि अगर हम बेईमानी, अधर्म, हिंसा, चोरी आदि करके धन ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। ये सोच ही आपका नाश कर देगी, ये सोच ही आपको जीवन भर अशांति प्रदान करेगी। एक घटना बताते हैं। एक गरीब घर की लड़की दूसरों के घर में पोछा लगाने की उसको सेवा मिली। धनी मानी लोग ऐसे रख लेते हैं, तो वो पूरे घर को अब पोछा लगाना, सफाई करना, तो सब धीरे धीरे जब कई वर्ष पुराना कोई सेवक हो जाता है तो उससे छुपाव खत्म हो जाता है। वो अलमारियों को देखा कि बहुत स्वर्ण है, पैसा ऐसा, और उसने किसी पुरुष से मित्रता कर ली। और उस पुरुष ने कहा कि हम तुम्हें ब्याह करके बहुत अच्छी व्यवस्था में रखेंगे, पर इतना धन हम कहाँ से लाएंगे। वो चुप रहे। उसने कहा धन तो जहाँ हम काम करती बहुत है वहाँ। तो उसने कहा अगर तुम सहयोग करो तो हमारे दोस्त हैं, मिल करके वहाँ चोरी कर लें। तो ठीक है। समय निश्चित हो गया, क्योंकि वो अधिक समय सेवा में रहती, तो सबको पता कब कौन कहाँ कैसे, पूरा पक्का करके, और चोरों को अंदर खोल करके, उसका मित्र भी और उसके वो 4 चोर भी उसके साथ अंदर गए। उन लोगों ने छीना झपटी करते समय पत्नी की हत्या, पति की हत्या, और छोटा बालक था 8 वर्ष का, वो चुपचाप अलमारी में छुप गया जाके। अब वो जो सेविका लड़की थी उसने कहा आपने तो केवल चोरी की बात की थी, ये बात हम नहीं बर्दाश्त करते, हमारे तुमने मालिक को मार दिया। हम सोचती थी पैसा चुरा लोगे, भाग चलेंगे, अपना घर गृहस्थी बसाएंगे, शांति से रहेंगे,
अधर्म करके शांति से रहेगा। अच्छा, अब उन चारों को ये भय सता गया कि ये कहीं सरकार को सूचित न कर दे, पुलिस आदि को। तो जो उसका मित्र था उसको गाड़ी में बैठा लिया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो। और रास्ते में अपने मित्रों से कहा हमारा हिस्सा दीजिए और लड़की को ले जाइए। उन लोगों ने लड़की के साथ गलत किया, उसे मार डाला। इसके बाद जब घर में ये बात खुली तो वो बच्चे ने सब बता दी, वो काम करने वाले, उसकी भी जब 100 मिली तो वो जानकारी की। चारों वो जेल गए, लड़की की मृत्यु हुई। कौन शांति से रह पाया? अधर्म के द्वारा कोई शांति से रह पाता है? नाश, केवल नाश। सच्ची मानिएगा, केवल नाश। शब्द याद कर लो। 100 रुपया भी अधर्म का आएगा तो 1 लाख तुम्हारे चौपट कर देगा। ये मत समझो कि 1 लाख और 100 हो गए, नहीं, 100 आया है ना तो तुम्हें 100 करके जाएगा, तुम्हें श्मशान बना देगा। पहले के लोग डरते थे, हमने गांव में देखा है, जैसे भूल से उनके पास 10 रुपया गिनती में ज्यादा आ गए तो कहते थे पानी तभी पिएंगे जब 10 वापस करे आएंगे। उनके पास जाते हो, राम राम भैया, ये तुम्हारे 10 रुपया ज्यादा गिनती में आ गए। वो ईमान के कारण नहीं, उनको पता है अधर्म का दश है हमारे ऊपर, कोई न कोई बवाल खड़ा कर देगा। और आज अपने लोगों की बुद्धि ऐसी मलिन होती जा रही कि चाहे जैसे रुपए आवे, आना चाहिए तो आएगा तो, पर लेके जाएगा पूरे परिवार को अशांत, पूरे जीवन भर। अब वो चारों पूरे जीवन भर जेल में सड़ेंगे। वो मर गई, दुर्गति को प्राप्त होगी, क्योंकि असत क्रिया, असत धारणा, असत चिंतन। किसी को भी अधर्म के पैसे से सुख नहीं मिलता, अच्छे से समझ लो। अधर्म की चेष्टा तुम्हें कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती। लगेगा जरूर कि आप अधर्म का पक्ष लेने के कारण महात्मा भीष्म को देख लो, ऐसे महात्मा भगवान के विपक्ष में खड़ा होना पड़ा। अधर्म के कारण ही सभा में उत्तर नहीं दे पाए थे द्रौपदी जी को। अधर्म के कारण ही महात्मा द्रोण का गला काटा गया। वो स्वयं में अधर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अधर्म का पक्ष लिए हुए थे। अधर्म के कारण ही महात्मा अश्वत्थामा को आज भी भटकना पड़ रहा है। अधर्म के कारण ही ये बड़े बड़े पवित्र बुद्धि वाले भी विपक्ष में भगवान के हो गए। अधर्म बड़ा ही कड़वा है, वो किसी को भी गिरा सकता है। पर आजकल अपने लोग केवल धन पर लक्ष्य रखने वाले, हम ये समझते हैं कि जैसे भी धन आ जाए बस हम सुखी हो जाएंगे। पर भूल है, जो आपके पास धर्म का नमक रोटी हो और खाओ तो देखो परिवार स्वस्थ रहेगा, आप शांत रहोगे, आपके हृदय में ऐसा एक बल रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म स्वयं आपकी रक्षा कर लेगा। एक बल रहेगा। धर्मात्मा पुरुष के पास एक धर्म का बल होता है, और अधर्मी बलहीन होता है। बाहर का वो नाटक बल का करता है, वो घमंड दिखाता है, लेकिन आंतरिक बलहीन होता है। तो गृहस्थ की अन्न की शुद्धि तभी मानी जाती जब धर्म की कमाई से। अगर आप 8 घंटे के पैसे लेते हैं तो 8 घंटे 10 मिनट मेहनत कीजिए। 8 घंटे में 10 मिनट कमी पे छुट्टी की चाह मत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अगर आप उसके पैसे लेते हैं तो वैसा आप सच्ची समझ लो, आप अगर किसी से भी थोड़ी भी बेईमानी करेंगे तो वो बेईमानी आपको अपने ही परिवार में चुभने वाला काम पैदा कर देगी। देख लेना, पुत्र अगर सही मार्ग से चलता है तो पिता का हृदय शीतल होता है। अधर्म की कमाई की तो पहले वही बुद्धि बिगाड़ी जाएगी जिनको देखकर आप जलो, जिनके मोह में आपने अधर्म किया वही तुम्हें ऐसा दुख देंगे कि तुम्हें एक ही उपाय केवल दिखाई देगा कि बस मृत्यु ही सही उपाय है। अब क्या करें? पत्नी अनुकूल नहीं, पुत्र प्रतिकूल जा रहा है, सारा का सारा कमाया हुआ हमारा धन व्यर्थ जा रहा है। जिनको मैं सुखी करना चाहता था वो दुख के मार्ग में जा रहे। अधर्म कभी किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। धर्मात्मा पुरुष का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 5 थे, 5 के 5 सुरक्षित रहे, और वो कितने थे? 100। सांप के सांप मरे, सबका सब। अधर्म का नाश निश्चित है। थोड़े दिन के लिए फूल जाओ, थोड़े दिन के लिए फूल लो, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम आपके लिए हानिकारक होगा। भजन करने वाले गृहस्थ को पवित्र कमाई पर ध्यान देना चाहिए।
पवित्र अन्न जो अपनी मेहनत की कमाई का, वो आपको भजन कराएगा। बेईमानी, बेविचार, हिंसा, चोरी, द्वेष, इससे आप कितना कमा लो, आपके पुत्रों में ही ऐसा झगड़ा पैदा हो जाएगा कि तुम भोजन पा करके भी अशांति से जलते रहोगे। एसी में बैठोगे, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। और अगर आप धर्म से चलोगे तो माना कि आपके घर में सही कपड़े नहीं, एसी नहीं, पंखा, आप बिना पंखा के भी सो जाओगे, क्योंकि हृदय में शांति है, चैन है। चौथा है हस्त शुद्धि, हाथ की शुद्धि। इन हाथों से किसी को कष्ट देना, इन हाथों से चोरी करना, इन हाथों से गंदे आचरणों में प्रयोग करना, ये हाथों की अपवित्रता होती है। इन हाथों से दूसरों का मंगल करने के लिए, भगवत सेवा के लिए या संत सेवा के लिए ये जो हाथ उठते हैं, ये पवित्रता होती है, हस्त पवित्रता होती है। जितना भागवतिक कर्म करोगे या भगवत भाव से किसी की भी सेवा करोगे तो आपके हाथ, सेवा से हाथ पवित्र होते हैं। किसी भी जीव की सेवा, भगवत भाव से की हुई सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। किसी भी जीव की सेवा आप भगवत भाव से कर सकते हो, क्योंकि सब जगह भगवान विराजमान है। जब इन हाथों से गंदे आचरण करते हो, गंदी क्रियाएं, हिंसा, चोरी आदि, जो तुम्हारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं। और जब आप भगवत सेवा, साधु सेवा, धर्म पूर्वक चेष्टाएं, तो आपके हाथ पवित्र, हस्त शुद्धि। फिर कच्छ शुद्धि, ये बहुत आवश्यक है, जिसका कोई परिचय भी नहीं जानना चाहता। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, काछ बाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बोले बड़े भाग्य हैं जो मुझे ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष के, ऐसे भागवत के दर्शन हो जाए, जो काछ वाच मन निश्चल राखे, जो आराध्य देव में मन निश्चल रखा, वाणी को सदैव शासन में रखा और जनेन्द्री को शासन में, काछ कच्छ देश को पवित्र रखना। कच्छ शुद्धि अर्थात शुद्ध ब्रह्मचर्य, वीर की पवित्रता, जनेन्द्री की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। यदि आपकी जनेन्द्री पवित्र है तो आपके पितरों को पिंडदान करने का अधिकारी पुत्र पैदा होगा। यदि जनेन्द्री ही पवित्र नहीं है तो वर्ण संकर के द्वारा पितरों को पिंडदान नहीं होता है, वो केवल नाटक होता है। जनेन्द्री की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इस पर कोई विचार ही नहीं करता है। आज ऐसे मनमानी सिद्धांतों को हृदय में धारण किया जाता है, जिसकी कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता जिसमें मंगल हो, सुख हो, शांति हो, कहीं नहीं, खोजने पर भी नहीं। पर अगर ये बातें रखी जाती है, बोले पुराने जमाने की बातें हैं तो साधु महात्मा या इससे ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। आपकी जनेन्द्री पवित्र है तो आपकी गृहस्थी में भगवान का भक्त पैदा होगा। जनेन्द्री पवित्र है, देशभक्त पैदा होगा, माता पिता की आराधना करने वाला पुत्र होगा, धर्म से चलने वाला, पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुत्र होगा। और अगर आपकी जनेन्द्री पवित्र नहीं, व्यभिचार दोष से युक्त है, तो वर्ण संकर संतान होगी जो तुम्हें भी पीटेगी और पितरों को तो कहीं एक चुल्लू जल भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि है ही नहीं उनके पितृपक्ष में, वो है ही नहीं उनकी कुल परंपरा में। और दोष से युक्त जनेन्द्री वाला कभी भी निष्काम नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये जो गृहस्थी में ब्याह आदि करके गृहस्थ धर्म के प्रयोग का विधान है, उसमें एक गुप्त रहस्य है। वो एक दिन निष्काम हो जाएगा, काम विजयी हो जाएगा। एक पत्नीव्रत, एक पतिव्रत वाला एक दिन उसी गृहस्थी में रहते हुए निष्काम हो जाएगा, एक दिन वो काम रहित हो जाएगा। ध्यान, ये भगवत विधान से, जो शास्त्र विधान से चलता है, इसका परिणाम होता है राग रहित होना। वो अत्यंत आसक्त बीच में दिखाई देगा, क्योंकि प्रथम वो संयम से चला है तो अंतिम उसका संयम में ही जाके उतार होगा, वो बैरागी हो जाएगा। भले गृहस्थ में रह रहा है, भेष भले बैरागी नहीं, लेकिन वो विषय बैरागी हो जाएगा। अगर हमारा ये रसेंद्री और जनेन्द्री जनित ही क्रीड़ा चलती रही तो इस मनुष्य देह की सार्थकता क्या है। इसलिए जनेन्द्री को पवित्र रखना, ब्रह्मचर्य युक्त होना अत्यंत अनिवार्य है।
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, शरीर और मन बुद्धि और स्वभाव तीनों को पवित्र करने में बहुत बड़ा योग ब्रह्मचर्य का होता है। दिनचर्या परिपक्व नियम से ठीक समय से ये ब्रह्मचर्य की क्षमता होती है। निरंतर भगवत चिंतन करने पर तुम्हारे ना तो माथे पे दर्द होगा, ना तुम्हें कोई परेशानी महसूस होगी। ये ब्रह्मचर्य की ताकत से होगा। अगर ब्रह्मचर्य आपके अंदर नहीं तो कमर में दर्द, माथे में दर्द, चक्कर आना, घुटने दर्द करना, बिना प्रयास के वीर्यपात हो जाना, नाना प्रकार से हमारे मन में भय सताना, नाना प्रकार से हमारे हृदय में अशांति पैदा हो जाना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता से आते हैं। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य, और इसे भगवान की आराधना से ही रोका जाता है। गृहस्थ हो तो पति पत्नी मिल करके दोनों सलाह करके जितना अंतराय कर सको अच्छा है। नहीं कर पाओगे तो पाप नहीं बनेगा, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म से युक्त है। भगवत आदेश का पालन करने वाला संसार राग का त्यागी हो जाता है, चाहे वो जितना भी वर्तमान में भोगी दिखाई दे रहा हो। इसीलिए पांचवां भजन करने वाले के लिए कच्छ शुद्धि रखा गया है। वीर की रक्षा, शुद्ध ब्रह्मचर्य, व्यभिचार दोष से अपने को बचाना। जब आप पवित्रता से चलोगे ना तो ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ती मन से, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और जब आप अपवित्र अधर्म युक्त होकर भोगोगे भोगों को तो कभी नहीं हट पाओगे। रोज का रोज आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप भोगने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे जलोगे। कल्पना केवल भोगों की होगी और जलोगे बैठ करके। सबके अंदर कामना होती है, सबसे त्रुटि हो सकती है, सब फिसल सकते हैं। भगवती माया भगवान श्री हरि की है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम का बल हृदय में धारण करके शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा निश्चय करके हम चल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। हम में सामर्थ्य भगवान की है। ऐसा न समझो कि हम सामर्थ्य हैं। जिस सामर्थ्य से माया बलवती होकर त्रिभुवन को परास्त करती है, उसी सामर्थ्यवान के हम अंश हैं, किसी और के नहीं हैं। उसी सामर्थ्य का चिंतन करो तो आप में वो सामर्थ्य आ जाएगी। जितना आप कच्छ को पवित्र रखेंगे उतने आप देखना आपका शरीर हल्का रहेगा, आपका मन चंचलता रहित रहेगा, आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। और जिसके प्राण सूक्ष्म होते हैं, जिसकी इंद्रियां पवित्र होती हैं, भजन में ज्यादा उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक भजन में रुचि होने लगती है। अपवित्र हृदय वाला, भ्रष्ट आचरण वाला भजन करना बहुत कठिन है। यद्यपि वो कर सकता है क्योंकि भगवान का अंश है, पर उसकी रुचि नहीं रहेगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भावन काऊ। छठवां है क्रिया शुद्धि। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी क्रिया आप अशुद्ध भावना से कर रहे हैं तो वो क्रिया भले देखने में पवित्र लग रही लेकिन वो अशुद्ध हो जाएगी। अब जैसे गृहस्थ में है, संतानोत्पत्ति की क्रिया हुई और आपने उसे गर्भ रहा, आप उसे नष्ट करवा दिए। हमारा ही तो बच्चा है। अब आप भारी दंड के अपराधी, आपकी क्रिया शुद्ध हो गई। इस संतानोत्पत्ति रूपी जो पूजा क्रिया थी सृष्टि की, भगवान की ही तो है ना, वो आप अपवित्र कर दिए। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महान पाप है, महान पाप। सोचो, तुम्हारे आंगन में कोई छोटा सा तुम्हारा ही बालक घुटने के बल खेल रहा और आके कोई एक थप्पड़ मारे, आपको कैसा लगेगा? आपके प्राण व्याकुल हो जाएंगे, मेरे बच्चे को और तुम वही अपने उदर रूपी आंगन में खेलते हुए उस नन्हे से शिशु को, जो अभी किसी भी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, केवल तुम्हारे आश्रित है, तुमसे पोषित है, तुम उसे मरवा देते हो, नष्ट कर देते हो, उसकी हत्या करवा देते हो। ये काम तो पहले राक्षसी वृत्ति वाली राक्षसनियां करती थी, जो बिल्कुल जिनकी बुद्धि आसुरी प्रवृत्ति में होती थी। वो अपने बच्चों को भी भूख में खा डालती थी, जैसे सांपनी अपने बच्चों को खा जाती है। अब आप अपने को क्या बोलेंगी? मां कहने की अधिकारिणी है आप। अपने गर्भ में पलते हुए भ्रूण को
शिशु को आप नष्ट कर देती हैं तो आप मां हैं। शास्त्र तो कहता है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र सुना है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं सुनी। वो अपने दिल को भी दे सकती है। अगर ऐसा उत्तर आवे डॉक्टर का कि कोई इसे दिल दे दे तो बच सकता है, तो मां पहले बोलेगी कि अगर मेरा बालक बच जाए तो मेरा दिल उसमें डाल दो, मैं तो हो गई, ये सुखी रहे। ऐसा मां का हृदय होता है। वही मां आज इस बल पर उतर गई अधर्म की आचरण में कि अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी। इसे माना ही नहीं जाता कि मैं कोई अपराध कर रही हूं। ये निश्चित समझो बहुत बड़ी दुर्गति का कारण होता है। ये जो संतानोत्पत्ति की पवित्र क्रिया को अपवित्र कर दिया जाता है। सावधान। अगर हम इन बातों पर ध्यान दें फिर सोचेंगे कि हमको दान पुण्य कर देंगे, तो जिनको दान पुण्य करोगे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका भी अपराध आपको लगेगा। अधर्म के द्वारा कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। जैसे किसी को लगता है अधर्म के द्वारा हम इतना अर्थ कमाया और साधु महात्माओं को दे दिया, वो अधर्म का धन जाएगा, साधु महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट करेगा, उसका पाप आपको लगेगा। अब वो अधर्म की कमाई का पाप और साधु महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप आप झेल पाएंगे। अधर्म से कभी किसी को शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्रिया शुद्धि, निष्कपट भाव से जो भी अपने रिश्ते नाते हैं गृहस्थी में, उनको सुख पहुंचाने की धर्म पूर्वक चेष्टा। धर्म पूर्वक, धर्म है बीच में। पति के साथ कैसा व्यवहार, पति के भाई के साथ कैसा व्यवहार, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार, ये ही उपासना बन जाएगी। परम हंसों के द्वारा वंदनी गोपीजनों के चरित्र को पढ़ के देखो। हृदय तो श्री कृष्ण के अनुराग में है, पर व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं है। पतियों की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, पशुओं की सेवा एक पवित्र गृहिणी की तरह गोपीजन करती हैं। धान कूटना, लीपना, पोतना, सब काम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति कृष्णाकार है। सेवा पूरे परिवार की हो रही। बढ़िया भजन, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, परमहंसों के द्वारा भी जिनकी चरण रज की वंदना की गई, उन गोपीजनों की दिनचर्या आप देखो। कृष्ण से अपार प्रेम, परिवार का बिल्कुल व्यवहार ठीक वैसे ही जैसे एक गृहिणी करती है वैसे ही। क्या कोई गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? कर सकते हैं, पर ये बातें सुधार कीजिए। अगर आप ऐसी गलतियां करते रहेंगे, आप अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे, व्यभिचार दोष से युक्त रहेंगे, रसेंद्री को संयम में नहीं रखेंगे, जो मनाया सो खा पी लिया, लोभ को संयम नहीं रखेंगे, जैसे वैसे आवे धन उसको हम संग्रह करें, उससे भोग नहीं चल पाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्रिया शुद्धि, साधु बहुत सोच समझ करके हर क्रिया करो। अपने को तो आठों पहर श्री लाडली लाल के दुलार करने रूपी सेवा मिली है। यहां तो क्रिया योग का शब्द ही नहीं तो सेवा है। हाँ, अपने शरीर का जो हम पोषण करते हैं वो सेवा का पात्र है, ये भावना आपको बनानी है। जैसे हम सेवा के पात्र को बहुत संभाल कर और पूज्य भाव से रखते हैं, ऐसे शरीर को रखें। इस श्री जी की सेवा का पात्र है, ये हमारे भोग का विषय नहीं है। इस श्री जी की सेवा का पात्र, आठों पहर सेवा, आपका सब शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा, चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव भी शुद्ध हो जाएगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वृंदावन की भूमि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई कोई मायाकृत भूमि नहीं है। चिदानंद भूमि में बैठे हो। ये वृंदावन भूमि, इसकी समानता सिर्फ वृंदावन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जैसे प्रिया प्रीतम के समान सिर्फ प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन। वृंदावन समस्त धामों का मूल, प्रिया प्रीतम समस्त अवतारों के मूल अवतारी। जो वृंदावन के जल का पान करता है, ये साधारण जल नहीं है। ये ब्रज गोपियों से लेकर अभी तक समस्त प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। प्रेमाश्रु दो प्रकार के होते हैं, एक विरह अश्रु तप्त और एक शीतल अश्रु आनंदमय। और समस्त प्रेमी
प्रिया प्रीतम की चरण रज तो है ही, समस्त प्रेमियों की दुर्लभ चरण रज यहां विराजमान है। तो यहां जब जल वर्षा होती है तो चरण रेणु का प्रताप, आंसुओं से भींगी हुई रज का, वो सब जल में, यहां का जल साधारण जल नहीं, यहां का जल मात्र पीने से भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये प्रेममय जल है वृंदावन का। यहां की भूमि ब्रह्मा की रची हुई नहीं है, त्रिगुणातीत चिदानंद धाम है। यहां का जल कोई साधारण जल नहीं, प्रेम प्रकाशित करने वाला जल है। और कह रहे हैं यहां की लता, ये तेजोमयी कोटि कोटि कल्प तरु भी इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन की एक लता के समानता करोड़ों कल्प तरु स्वर्ग के नहीं कर सकते। एक कल्प तरु व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है लौकिक, लेकिन वृंदावन की लता कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। और कह रहे हैं खग पशु, यहां जो पशु पक्षी हैं, एक दिन एक वाणी में पढ़ रहे थे तो लिखा था यहाँ के जो कपोत हैं ये सुख सनकादि की समानता रखने वाले हैं। यहाँ के जो कबूतर हैं ये श्री सुखदेव जी और सनकादि मुनियों के समान हैं ये, और बढ़कर कह सकते हो, क्योंकि जो रज शिव सनकादि की आचत उसी रज में ये वास करते हैं। यहाँ के खगमृग पशु पंछियों की कृपा हो जाए तो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो। आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु वंदना करते, हे राधाया रति गृह सुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। सर रख करके आपको प्रणाम करते हैं किशोरी जू के वृंदावन के महल के खगमृग पशु पंछियों, शुक शारिका मयूर कोकिला आदि, हम आपको बार बार प्रणाम करते, हम पर अनुकंपा करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, हम आपकी चरण शरण में हैं, आप कृपा करो, लाडली लाल का प्रेम प्रदान करो। ये राधा यशो मुखर मत्त खगावली के ये प्रिया प्रीतम के जस गान में उन्मत्त महान ब्रह्म ऋषि परमहंस ही यहाँ के खग मृग पशु पंछी हैं। और मनुजादीन, यहां के मनुष्य को मनुष्य मत मानो। जैसे मनुष्यों में वर्ण जाति कुल आदि की भावनाएं यहां मत मानो। यहां सब परब्रह्म परमात्मा के साक्षात प्रिय कृपा पात्र चिदानंद रूप हैं। यहां के त्रिभुवन में ऐसा कहीं नहीं है कि संतजन किसी संत के अलावा किसी के चरण धोए और चरणामृत पिए। त्रिभुवन में नहीं ऐसा, त्रिभुवन में ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों से चरणामृत उतरवा ले, सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। वो दुष्कृति को जो प्राप्त जन होते हैं ऐसी उसकी दुर्गति होगी जो संतों से चरणामृत अपना उतरा ले। या तो संत और या भगवंत, दो ही हैं। तो ये भगवंत हैं वृंदावन के। देख लो, अभी परसों की सेवा का विचार करके देख लो कि जो परसों अपने को चरणामृत मिला धोने को, आरती करने को और पान करने को, ये केवल वृंदावन की महिमा का प्रभाव है। और वो भी आनंद पुलकित होके कह रहे थे, आज मुझे गर्व है कि मैं ब्रजवासी हूं, आज मुझे गर्व है कि मैं भगवान का हूं और भगवान के धाम का हूं। बस यही बात देखनी है। एक छोटे से ब्रजवासी के जब पैर छो तो जा बाबा लाडली जी तो पे कृपा करें। ये आशीर्वाद किसी के सामर्थ्य नहीं दे सके। इसलिए यहां ब्रजवासी जनों पर, यहां के तीर्थ पुरोहितों पर, यहां की सेवा करने वाले जनों पर कभी ऐसा भाव, उपेक्षा का भाव, कभी हे भाव ना आवे। अगर आ गया तो अपराध बन जाएगा, पक्की बात समझ लो। ये प्रिया प्रीतम के निज पार्षद हैं। जब आप हृदय से इनकी वंदना करोगे तो आपका अध्यात्म भाव
भगवत भाव, प्रिया प्रीतम के प्रेम भाव ये बढ़ जाएगा। ऐसे इंतजार कर रहे थे चरणामृत का, जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा पानी का इंतजार करता, न मिल जाए तो प्राणपुर। तो ऐसा लग रहा था आज अहंकार के ऊपर, अहंकार पर्वत पर जैसे इंद्र वज्रपात करके चकनाचूर करते हैं, ऐसे आज भगवत पार्षदों का चरणामृत जन्म जन्म के अहंकार का चकनाचूर कर देगा। कितनी जल्दी चरणामृत आवे भगवत पार्षदों का, जो वृंदावन के अभिन्न अंग है और वृंदावन के नित्य सेवक हैं। बाहरी बात नहीं देखनी, आंतरिक बात देखनी। पीते ही रोमांच हुआ, एक अद्भुत भाव में रसीला भाव। इसलिए कह रहे मनुजादीन, यहां के मनुष्यों में साधारण भाव मत कर लेना, यहां बाहर से भी वही आता है जिस पर श्री जी की कृपा है। फिर जो मां के गर्भ से सीधे रज में जन्मे हैं, अहो भाग्य धन्याति धन्य। जिस रज को शिव शनकादिक याचना करते हैं, वो मां के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए। तो रजोपसेवी वृंदावनवासी ब्रजवासी जन हमारे परम पूज्य हैं। कोई भी हो परम पूज्य है, परम पूज्य हैं। इनके प्रति जरा भी दोष दर्शन आपके, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो, आपके भजन की वृत्ति को रोक देंगे और आपके पतन का कारण बन जाएगा इनके प्रति किया हुआ अपराध। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपुराधिकाराधिकेव। यहां श्री वृंदावन धाम में जो दनुजों का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इतने ही नहीं हैं, यहां प्रेम आधीन श्री कृष्ण है। जो केवल श्री कृष्ण को इतना ही जानता है वो नहीं जानता। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपु, इतना ही नहीं है जो श्री कृष्ण को केवल इतना ही जानता है कि दनुजों का दमन करके उद्धार करने के लिए, नहीं, ये प्रेम स्वरूप है, प्रेमाधीन है। हम उनसे तर्क नहीं करते, श्रीपाद करें हम उनसे तर्क नहीं करते, पर जो श्री वृंदावन धाम में प्रेम में श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? श्री लाडली जी के आगे करबद्ध होकर सेवा की याचना कर रहे। ए सखी आज तू कृपा कर, बेणी गुंथन का सौभाग्य मुझे प्रदान, आज दर्पण दिखाने का सौभाग्य मुझे, आज महावर लगाने। ये बाहर के नहीं जानते, ये वृंदावन निज महल है। श्रीपाद इसीलिए कह रहे मुझे तर्क नहीं करना किसी से, पर यहां की जो दिव्यानुभूति है वो राधा आराधन तत्पर। श्री कृष्ण कैसे हैं? राधा आराधन तत्पर। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर जो श्री कृष्ण हैं। कैसे श्री कृष्ण? जो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, बोले ऐसे श्री कृष्ण की जो आराधना करते हैं उनको कुछ अलग दिव्यानुभूति होती है। यही मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत दुर्लभ श्री धाम वृंदावन मिला। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति दोष भाव ना हो और संत सेवा बन जाए, धाम में धामी बहुत जल्दी प्रसन्न होते जब धामवासियों की सेवा बनती है। महापुरुषों ने कहा ऐंच खैंच के जैसे बने संतों के मुख में बो दो, बहुत बढ़िया फसल तैयार हो जाएगी, अविनाशी फसल तैयार हो जाएगी। जैसे बने तैसे संतों के मन, भजबे को दोई भले कै हरि और कै हरिदास। और उसमें भी अगर संतों का, सब संतों ने निर्णय किया कि यदि संतों की आराधना बन जाए तो भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान सेवक बन जाते हैं। ये बड़ी बात। कहीं किसी तपस्वी की सेवकाई करते हुए भगवान नहीं मिले, लेकिन त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन के भगवान रहे। जो भक्त सेवी है, संत सेवी है, उस पर भगवान की विशिष्ट कृपा प्रकाशित होती है। बस संत सेवा में अपराध रहित वृत्ति होनी चाहिए। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, मेरो साधुन सो अंतर नाही। अर्थात जैसे शरीर के साथ छाया
कभी नहीं हट सकती, उसी में समाई रहती है। तेज के प्रताप से छोटी या बड़ी छाया दिखाई देगी, तेज उधर से हो जाए तो शरीर में समा जाएगी, लेकिन अलग नहीं हो सकती। मैं भक्त संगे भ्रमत एव छाएव सततम हरि, भक्तों के संग में भगवान जैसे शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, ऐसे भगवान भक्त के संग से अलग नहीं होते। चक्रेण रक्षते भक्तान भक्त्या भक्त जनप्रिय, धन्य है। मैं सुदर्शन चक्र से सदैव अपने भक्त की रक्षा करता रहता हूं। भक्त जनों के प्रति जो अत्यंत प्यार करते हैं वो मुझे भक्त से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो हरिवंश उपासक सेवय सेऊ ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये भगवत प्रेमी महात्मा जन जिनके वचन, जिनके उपदेश, जिनके संग से भगवत प्रेम प्रकट होता है, वो मेरे प्रभु से भी बड़े प्रभु हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि भक्तान भक्त्या, जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, संतों की भक्ति करते हैं, वो मुझे अपने भक्त से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। भक्त जनप्रिया, भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति संप्रयाति वदन नरः, जो हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा कहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जो भक्त का स्मरण करता है, मैं पीछे पीछे चलता हूं उसके, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, साधुन से अंतर जो राखे तेऊ नरक में जाही। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही। कोई भगवान का आराधन करे, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करे और संतों के प्रति दोष दर्शन करे, संतों का अनादर करे, उनकी प्रति ऐसी कि अरे तो कह रहे साधुन से अंतर जो राखे तेऊ नरक में जाएं, वो निश्चित नरक में जाएंगे। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सोऊ भक्त की दासी, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। ले जब कोई मेरे भक्तों की आराधना करता है तो लक्ष्मी जी उनकी आराधना करती, त्रिभुवन लक्ष्मी की आराधना करता है। और जो संत सेवी भक्त सेवी लक्ष्मी जी उनकी आराधना, लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर बरसती है। कई बार सत्संग में कहा अगर पकड़ पाया हो कोई पकड़ पा ले। सर्वश्रेष्ठ धनी बनने का उपाय संत सेवा, सर्वश्रेष्ठ धनी, उससे बड़ा कोई त्रिभुवन में धनी नहीं होगा। अब ये रहस्य अगर समझ पावे तो समझ पावे, पर अपराध न बने। बहुत सावधान, कौन किस कोटि का, कभी अपमान नहीं। जो बिना चिट्ठी के बिना निमंत्रण के वो तो साक्षात भगवान है। अरे बोले व्यवस्था, अरे व्यवस्था, रसोई को किसी को देखने मत दो। हम आपको सिद्धि की बात कह रहे, कोई रसोई में रसोईया के सिवा नहीं जाएगा, देख नहीं पाए, पर्दा कर दो, बस पर्दे के बाहर निकालते रहो और एक दीपक जला दो और भगवान को साक्षी करके रसोई बनाना शुरू कर दो। और कभी घाटा पड़ जाए तो हमें बता देना, कभी घट ही नहीं सकती रसोई। संत सेवा करने वाले की रसोई ऐसे घट जाएगी, अरे उधर वो पाएंगे, उधर अलौकिकता जागृत हो जाएगी, अभी तो पता नहीं है। संतों की सेवा सीधे भगवान पाते, सीधे भगवान। अगर भगवान को पाते हुए देखना है तो भक्तों को पाते हुए देखो। सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंगा रुकासी। समझो, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सोऊ भक्त की दासी। सुनो,
लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सो भक्त की दासी, सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंगा रुकासी। करोड़ों गंगा और काशी का जो फल है वो संतों के चरणों में है, पक्का, इस पे कोई संशय नहीं। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही। जहां ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां ये सोवें तहां सोऊं। आहा, जहां मेरे भक्त पाते वहीं मैं बैठ के पाता हूं, और जहां मेरे भक्त शयन करते हैं वहीं मैं शयन करता हूं। ना हम बसामि बैकुंठे, बैकुंठ में शयन नहीं करता हूं। योगी नाम हृदय में, योगियों के हृदय में मद भक्ता, जहां मेरे भक्त हैं वहीं मैं सोता हूं, वहीं मैं खाता हूं, वहीं मैं रहता हूं। भक्तन पाछे यो फिर जो बछरा संगाए, ये समझ में आ जाए। जहां ये जेवें, इसीलिए बहुत सावधान। बड़े बड़े अवधूत कोटि के संत हैं, कुछ पाएंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ फैलाएंगे, कुछ गिराएंगे। आपको चुपचाप रहना है, बस लीला देखनी है। भगवान के लाड़िले हैं, जैसा बिल्कुल स्वतंत्र खेलने दो। जहां ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां ये सोवें तहां सोऊं। और जो मेरे भक्तन को दुख देवे तो कुल समेत ते खोऊं। अगर कोई मेरे भक्त का द्रोह करके उसे कष्ट देना चाहे तो कुल समेत उसका मैं नाश करता हूं। जहां ये मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं बासा, और इन्हीं के पीछे उठी धाऊं मोई इन्हीं की आशा। ये लो, जहां मेरे भक्त मेरा जस कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं वहां मैं दौड़ करके जाता हूं, वहीं वास करता हूं, इनके पीछे पीछे घूमता हूं। मेरी आशा का विषय मेरे भक्त हैं। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोको पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। भगवान की प्राप्ति का सहज बिना पसीना चुआए। देखो, आज तक कहीं भी भगवान का अवतार हुआ है तो उनके माता पिता के पूर्व चरित्र को पढ़ लीजिए। भारी तपस्या संलग्न। कल आपने प्रसंग में सुना, अत्रि जी ने 100 वर्ष तक प्राणवायु को रोक लिया। ऐसा तेज प्रकट हुआ प्राणवायु का, प्राणायाम संशोधन समाधि, ऐसा तेज त्रिभुवन जलने लगा उनके तप से। और एक मंत्र पढ़ रहे थे कि जो एक जगदीश्वर है वो प्रकट होकर मुझे साक्षात दर्शन दे। तब 3 रूपों में भगवान ब्रह्मा हंस पर विराजमान, भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान, और नंदीश्वर पर विराजमान देवादिदेव महादेव तपस्या से प्रकट हुई। कल आपने सुना, अनुसुईया जी के पातिव्रत कठोर तपस्या से प्रकट हुए, अत्रि जी की तपस्या से, देवकी वसुदेव जी की तपस्या। यहां तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। सहज में भगवत प्राप्ति का उपाय संत सेवा। बस अभिमान त्याग करके दैन्यता पूर्वक संत का सेवन करे। एक बिके हुए दास की तरह हर संत से वर्ताओ। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। आगे कह रहे, भक्तन के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्छ संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, गरज ना सरे कियो चोरी को उपाई है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। भक्तन के संग
भगवान ऐसे फिरे वो करे, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हाल की बियाई हुई गाय जैसे अपने बछड़े के प्रति रम्हा के घूमती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी, ऐसे भक्तों की चरण रज के लिए मैं पीछे डोलता हूं। अपने प्यारे भक्त के साथ साथ भगवान इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के साथ स्नेह भरी गाय। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ये सिद्ध बात है, गृहस्थी में विविध साधनाएं नहीं हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब बड़े कठिन, ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन। अरे गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। घर गृहस्थी के इतने झंझट हैं, इतनी चिंताएं हैं कि वो बैठकर चित्र को परमात्मा में एकाग्र करे। कोई बहुत ही कृपा पात्र होगा साधु का, सो ऐसा कर रहा होगा।